नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी, जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। बिना कहे प्रश्नों का उत्तर। श्री एस डी गंडा सन 1944 में स्टेट बैंक ऑफ कानपुर हेड ऑफिस में थी। इसी वर्ष 14 नवंबर के दिन आपको प्रथम बार बाबा के दर्शन अपने सहकर्ता दीक्षित जी के घर पर हुए। आप कहते हैं कि उस समय बाबा मुझसे बोले, तेरे घर आऊंगा, और बैठकर चल दिए। मैं एकाएक बात समझ ही नहीं पाया, पर इस क्षणिक दर्शन का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं अपनी कार में अनेक पीछे चल दिया। महाराज की कार तेजी से निकल गई और मैं पीछे करता हुआ भी उन्हें पकड़ नहीं सका। इसके बाद से मेरे मन में उनके दर्शन की लालसा बराबर बनी रही। मुझे कुछ समय बाद ज्ञात हुआ कि वह लखनऊ आए हुए हैं। मैं तुरंत अपनी पत्नी को साथ लेकर उनकी भाभी के घर लखनऊ पहुंचा और महाराज के बारे में वहां पूछताछ की। टेलीफोन द्वारा श्री सूरज नारायण मल्होत्रा से संपर्क हुआ। उन्होंने अपने घर आने को कहा। दूसरे दिन सवेरे मैं और मेरी पत्नी उनकी भाभी मल्होत्रा जी के घर पहुंचे। बाबा ऊपर के कमरे में विराजमान थे और दर्शकों की भीड़ लगी थी। हम लोग कमरे के बाहर ही खड़े थे। बाबा ने एक एक कर सबको विदा कर दिया और हम लोगों को अंदर बुला लिया। सबसे पहले बाबा ने मुझसे कहा, तू जो चाहता है मांग ले। मैंने केवल उनके आशीर्वाद की कामना की। फलत उनकी कृपा सदा मेरे ऊपर बनी रही। वह फिर भाभी से बोले, तू अपने पति के बारे में व्यर्थ चिंता किया करती है। तू चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। अंत में वह मेरी पत्नी से बोले, तू पहले से ही सोच कर आई है, पूछ क्या पूछना है। वह चुप रही। बाबा ने फिर से पूछा। ये इस पर भी चुप रही। बाबा ने एक बार और पूछा। जब ये इस बार भी नहीं बोली तो वह कहने लगे, अच्छा तेरे घर आकर मिलेंगे तब बताना। इन्होंने मन में यह निश्चय कर रखा था कि ये वाणी से अपने प्रश्न को व्यक्त नहीं करेगी, बाबा का उत्तर एकांत में सुनना चाहेगी। कुछ दिन बाद डॉक्टर दीक्षित जी के घर कानपुर में बाबा का आगमन हुआ। मैं उन्हें अपने घर लिवा लाई। महाराज के स्वागत की हमने बाहरी कमरे में तैयारी कर रखी थी, पर वह इस कमरे की ओर मुड़े भी नहीं और बोले, तेरे छोटे कमरे अर्थात पूजा घर में बैठेंगे। ऐसे कहकर वह मेरे घर में आगे आगे एक सुपरिचित की भांति जाते रही और मैं उनके पीछे चलता रहा। जब उस कोठरी में जाकर बैठे और मुझसे पत्नी को बुलाने के लिए कहा, महाराज उनसे बोले, क्या पूछना चाहती है। वह अब भी चुप्पी साधे रही। बाबा ने
बोलना आरंभ किया, वह 10 मिनट तक बोलते रहे और उनके समस्त प्रश्न का सविस्तार उत्तर देते चले गए। अंत में वह बोले, यदि कुछ और रह गया हो तो बताओ। वह स्वत भावत फिर से चुप रही, पर इस बार उनके मुखमंडल में संतोषपूर्ण प्रसन्नता व्यक्त थी। महाराज बोले, किसी साधु के आगे ऐसे परेशान मत करना। बाबा के चले जाने के बाद मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि बाबा ने इनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इस घटना के बाद से हमारा सारा परिवार उनका अनन्य भक्त हो गया, क्योंकि महाराज जी के आगे किसी की क्या ही इच्छा रहती। महाराज जी तो अपने किसी भी भक्त को दुखी नहीं करते। उनके मन में जो प्रश्न थे उनका जवाब भी महाराज जी ने दे दिया, जिससे डॉक्टर दीक्षित जी की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। इसी प्रकार महाराज जी हमारी सभी परेशानियों, हमारे सभी प्रश्नों तथा चिंताओं का ध्यान रखते हैं। उन्हें सब कुछ ज्ञात है। वह सही समय आने पर हमें इनका उत्तर भी देंगे और हमारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।